हेलो फ्रेंड्स, ब्रेक्स एंड बॉल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रशांत और आज हम यहाँ बात करने आए हैं होम लोन से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चंस पर। तो आप सभी जानते हैं कि जब भी हम घर परचेस करने जाते हैं तो हमें होम लोन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि होम लोन कैसे अप्लाई करते हैं। बेसिकली होम लोन हम दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहला है मैनुअली और दूसरा है डिजिटली। तो पहला है मैनुअली। मैनुअली में हर बैंक का एक अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसमें आपको यानी कस्टमर को अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, चाहे वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हो, चाहे बैंक डिटेल्स हो, उन सभी को फिल करना होता है। साथ में उनके अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट एंड प्रॉपर्टी पेपर्स। जब भी हम किसी बैंकर को अपने डॉक्यूमेंट्स देते हैं तो वो मैनुअली उसको अप्लाई करता है। मैनुअली अप्लाई करने के बाद बैंक जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है, जिसमें कि कस्टमर का सिविल, उसकी इनकम, उसका प्रॉपर्टी का लीगल, टेक्निकल, ये सब करती है। एक बार जब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है तो बैंक आपका लोन अप्रूव कर देती है। जब लोन अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद कस्टमर को अपने प्रॉपर्टी के पेपर्स ओरिजिनल बैंक को देने होते हैं, जिसके बिहाफ पे बैंक उसके अगेंस्ट में चेक बनाती है। एक बार जब चेक बन जाता है तो बैंक कस्टमर को ऑफिस बुलाती है और लोन एग्रीमेंट साइन होता है। लोन एग्रीमेंट साइन होने के बाद में फिर लोन डिसबर्समेंट होता है और पैसा सेलर को चला जाता है। तो दोस्तों, आपको मैनुअली आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं डिजिटली की। दोस्तों, डिजिटली प्रोसेस जो है एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सभी बैंकों के द्वारा। इसमें बैंक जो है कस्टमर को एक ऑनलाइन लिंक भेजती है जो कि उसकी ईमेल आईडी पे जाता है, जिसके थ्रू कस्टमर जो है वहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करता है। जैसा कि हम मैनुअल में करते थे कि वो पूरा फॉर्म जो है हमें मैनुअल फिल करना होता था, वैसे ही सेम हमें डिजिटली इसमें मेंशन करना होता है सारी डिटेल्स। और उसके बाद जब एक बार फॉर्म फिलअप हो जाता है तो कस्टमर को अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड के बाद लोन जो है अप्लाई हो जाता है और फिर वही चीज़ें जो हैं सेम, जैसे कि सिविल चेक होना, एलईडी चेक होना और लीगल टेक्निकल, ये सब होता है। एक बार फिर सैंक्शन हो जाता है तो उसके बाद में फिर वही स्टेप कस्टमर को अपने प्रॉपर्टी के पेपर सबमिट करने होते हैं और फिर बैंक जाकर लोन को डिस्बर्स कराना होता है। उम्मीद है दोस्तों आपको दोनों प्रोसेस मैनुअली और डिजिटली समझ में आ चुके होंगे। अगर तब भी आपको कोई होम लोन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करें और हाँ, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।